ओबिटो विलन नहीं था, वो बस नारुतो का फेल्ड वर्जन था। अगर एक भी सिंगल मोमेंट में वो चेंज हो जाता तो वो नारुतो की जगह हीरो होता। ये तो आपको पता है, बट आज मैं ओबिटो को लेकर 11 ऐसे फैक्ट्स बताने वाला हूँ जो शायद आपको शॉक कर दे। और हर बार की तरह 11th फैक्ट भी देखकर ही जाना। वो पूरे वीडियो का सबसे कंट्रोवर्शियल और शॉकिंग फैक्ट है। वीडियो को अंत तक देख के ही जाना अगर आप ओबिटो के रियल फैन हो तो। मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने वाला हूँ, ये शायद आपने सुना नहीं होगा। फैक्ट नंबर 1, एक प्रॉब्लम हुई थी जब 4th ग्रेड निंजा वॉर मिड में था। क्या हुआ कि मदारा उचिया की एंट्री हुई तो ओबिटो सेकेंडरी लगने लगा था, मतलब साइड कैरेक्टर, क्योंकि मदारा उचिया बहुत ओवर पावर हो गया था। तो इसलिए ओबिटो का रिडेम्पशन फास्ट क्लोज किया गया, क्योंकि उनको नरेटिव शिफ्ट चाहिए था। इसलिए उन्होंने मूव किया फाइनल एंटागोनिस्ट पे, मींस मादरा उचिया पे। फैक्ट नंबर 2, सबको लगता है कि रिन नोहारा की डेथ सिर्फ ओबिटो उचिया के लिए थी। नहीं, बस उसके लिए नहीं थी। उस मोमेंट की वजह से काशीमोटो 3 आर्क क्रिएट कर पाए, जैसे काकाशी का गिल्ट आर्क, ओबिटो का विलन आर्क और मदारा प्लांट एक्टिवेट किया वो। और उसी रीजन से मदारा भी रीएनिमेट हो पाया। यही उनकी लॉन्ग टर्म प्लानिंग थी। फैक्ट नंबर 3, काशीमोटो का कोर थीम है साइकिल ऑफ हेट्रेड, इसलिए ओबिटो प्योर एविल नहीं हो सकता था। अगर वो प्योर एविल होता तो वो डेप्थ चली जाती जो वो दिखाना चाहते थे, वो मैसेज चला जाता जो वो देना चाहते थे। इसी वजह से थीम कोलैप्स हो जाती, इसलिए काशीमोटो ने उसको ट्रेजिक डेप्थ दिया। फैक्ट नंबर 4, आपने सीरीज में देखा होगा कि लोग ओबिटो को भी इग्नोर करते हैं, उसे लेट ब्लूमर बोलते हैं, बट इन रियलिटी वो टीम में इमोशनली मोस्ट एक्सप्रेसिव बंदा था। बस डिफरेंस ये था, उसके पास कुरामा जैसा पावर कुशन नहीं था, इसलिए नारुतो फेल भी होता फिर भी वो सरवाइव कर पाता, बट ओबिटो फेल होता तो इनरिलेवेंट हो जाता। फैक्ट नंबर 5, ओबिटो मादारा से ज्यादा फील होता है, जबकि दोनों ने भी अपनों को खोया था। बिकॉज मादारा मेथिक विलन है, ओबिटो ह्यूमन फेलियर विलन है, इसलिए ऑथर ने उसको डिलाइबरेटली ह्यूमनाइज्ड एंटागोनिस्ट चूज किया ताकि ऑडियंस इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट को फील करे। एंड उसके उल्टा मादारा अपनी पावर रिप्रेजेंट करता है और ओबिटो पेन रिप्रेजेंट करता है, बट पावर से ज्यादा पेन रिलेटेबल होता है, इसलिए हम ओबिटो को फील कर पाते हैं, वो भी मादारा से ज्यादा। फैक्ट नंबर 6, आपने ओबिटो लवर्स को ये बोलते हुए सुना होगा कि ओबिटो ने दुनिया एक लड़की के वजह से बर्बाद कर दी। तो नहीं, रिन नोहारा एक सिंबल थी, वो वही एक थी जिसे वो अपना मानता था और वो उसके लिए डार्कनेस में एक लाइट की तरह थी। वो उस बात का प्रूफ थी कि वर्ल्ड प्योर भी हो सकता है। इसलिए जब रिन मरी तो ओबिटो ने सिर्फ इंसान नहीं खोया, उसने वर्ल्ड पर से ट्रस्ट भी खो दिया। फैक्ट नंबर 7, ओबिटो एक विलन ही नहीं था। हाँ, सही सुना, वो एक लॉन्ग टर्म प्लानर था, वो भी मादारा से बड़ा। आप ही देखो, मादारा पावर से ऑब्सेस्ड था, ओबिटो पेशेंस से ऑब्सेस्ड था। उसने आकाश की कंट्रोल की, वॉर इंजन की, आइडेंटिटी हाइड की, मास्क चेंज साइकोलॉजी यूज की। ये एक इम्पल्सिव विलन का काम नहीं है, ये एक लॉन्ग टर्म प्लानर का काम है जो एक जीनियस कर सकता है बिकॉज ऑफ ही इज उचिया। फैक्ट नंबर 8, ओबिटो कभी भी पीस नहीं चाहता था, वो बस रियल वर्ल्ड से एस्केप करना चाहता था। बिकॉज पीस रियलिटी को फिक्स करती है और एस्केप रियलिटी को रिप्लेस करती है। पीस और एस्केप में बहुत बड़ा डिफरेंस है। ओबिटो रिपेयर नहीं करना चाहता था, वो बस कट ऑफ करना चाहता था। फैक्ट नंबर 9, काशीमोटो ने तभी हिंट दिया था जब टोबी को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। बस लेटर्स रीअरेंज थे और ये कोइंसिडेंस नहीं था। टोबी ओबिटो, काशीमोटो ने सबटल हिंट दिया था पर ऑब्वियस नहीं बनाया। फैक्ट नंबर 10, ये फैक्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ये सुन के ही जाना। आपको पता है उसका मास्क साइकोलॉजी शिफ्ट था, व्हाइट स्पाइरल मास्क केओस और उसकी इमेच्योरिटी शो करता है। ऑरेंज मास्क सिंगल होल, ये उसके कंट्रोल फोकस को शो करता है। ब्रोकन मास्क आइडेंटिटी फ्रैक्चर को शो करता है। एक्चुअली नारुतो सीरीज की विजुअल स्टोरी टेलिंग तक हाई लेवल की थी, ना कि चीफ। फेस पे मास्क होने के बाद भी वो इमोशन शो करता है, मतलब क्या बोले मेकर्स को। फैक्ट नंबर 11, ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो सकता है, थोड़ा नहीं ज्यादा हो सकता है, तो चलो बोल ही देता हूँ। ओबिटो से ज्यादा ब्रोकन काकाशी था,
और ये सबको पता है। और काकाशी को सबसे ज्यादा दर्द सहन करना पड़ा और बोल सकते हो कि सबसे ज्यादा हर्ट तो ओबिटो ने ही किया था। काकाशी गिल्ट में जाता रहा। ओबिटो ने सालों तक उसको साइकोलॉजिकली टॉर्चर किया, मास्क के पीछे से भी मैनिपुलेट किया। अगर ओबिटो सच में ब्रोकन था तो डायरेक्ट कन्फ्रंट करता। उसने काकाशी को साइलेंट पनिशमेंट देना चूज किया। तो क्या लगता है, ओबिटो ने काकाशी के साथ गलत किया या सही किया? तो कमेंट में अपना आंसर लिखो, रॉन्ग या राइट।